बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात हजरात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आज मैं बद कलाम शख्स और औलाद को राह रास्ते पर कैसे लाएं, उसके लिए एक अमल बहुत ही मुजरिब वजीफा लेकर आई हूँ। आइएगा। औलाद अपने वालिदीन से निहायत ही सख्त लहजे में बात करती हो, या गालियां देती हो, या बदजबानी करती हो, उन पर हाथ उठाती हो, इसी तरह बाज बीवियां और शौहर बहुत ज्यादा बद अखलाक होते हैं, तो ऐसे अफरादों के लिए 3 बारी ये अलिफ लाम मीम के पारे की छोटी सी आयत है, इसको पढ़कर फूकें। उस शख्स पर तसब्बुर में दम करें, कैसे ही मुख्तलिफ बद जबान और बद अखलाक हो, इंशाअल्लाह मरगूब हो जाएगा और बद कलामी छोड़ देगा। या तो आप तस्वीर ले लें या फिर रूबरू होकर दम करें। और आइएगा, वो छोटी सी आयत कौन सी है अलिफ लाम मीम के पारे की। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरज़ऊन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरज़ऊन, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन कहाया ला यतकल्लमून। हाम मीम ऐन सीन काफ ला याकिलून। तो ये नाजरीन आपको पढ़नी है और 3 दफा आपको पढ़नी है और उसका शख्स का तसब्बुर कर लेना है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप हो सके तो रूबरू होकर उस पर दम कर दें, और अगर आप उसके पास नहीं है तो उसकी तस्वीर पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और दूसरा वजीफा और एक मैं बतलाती हूँ बद अखलाक औलाद के लिए। जिद्दी जो औलाद होती है, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत जिद्दी होते हैं, उनके लिए एक और अमल आपको मैं बतला रही हूँ। आइएगा, ये आयत मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, आप याद कर लीजिएगा और इसको जरूर कीजिएगा। और दूसरा अमल आइएगा मैं बतलाती हूँ। फर्मा बरदार और नेक औलाद बनाने के लिए आपको करना ये है, नमाज फजर के फौरी बाद, यानी दूसरा अमल ये है, नमाज फजर के फौरी बाद जिद्दी और बात न मानने वाली औलाद की पेशानी पर हाथ रखकर आसमान की तरफ मुंह करके या शहीदो या शहीदू या शहीदू इस तरह 21 बार सुबह पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह ताला औलाद नेक और फर्मा बरदार हो जाएगी। प्यारे नाजरीन, बहुत सारी मेरी बहनें बहुत परेशान रहती हैं, इन हालातों से गुजरती हैं कि घर में औलाद उनका कहना नहीं मानती। बहुत सी ख़वातीनें इस कदर परेशान होती हैं कि उनके मर्द भी उनसे बदअखलाकी करते हैं और औलाद भी उनका कहना नहीं मानती। तो उनको ये करना लाजमी है कि आप जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी ऐसे दूर होगी कि आपके घर में खुशियां लौट आएंगी और घर में बरकतें हासिल करने के लिए ये अमल जरूर करें जो मैंने आपको ये 2 अमल बतलाए हैं। इंशाअल्लाह 100% कामयाबी आपको मिलेगी। आप जरूर ये अमल करें कि फजर की नमाज के बाद फौरन बाद फजर की नमाज अदा कर लें। उसके बाद आपको बच्चे की पेशानी पे हाथ रखकर ये जो मैंने आपको लफ्ज बताया है या शहीदू, इसको 21 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम कर दें। इंशाअल्लाह बच्चे का जिद्दपन खत्म हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बतलाया है कि जो बद कलाम शख्स होते हैं, बद जबान होते हैं, गाली देकर घर में बातचीत करते हैं, बगैर गाली दिए उनसे बात नहीं होती और बीवियां परेशान रहती हैं, घर में टेंशन रहती है, टेंशन का माहौल रहता है, तो उनको ये अमल करना जरूरी है जो मैंने आपको पहले नंबर पर बतलाया है। तो प्यारे नाजरीन, इस तरह से आप ये अमल कीजिएगा और दुआओं में अपनी बहन को भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।